हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इन करंट अफेयर्स के अंदर हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स विद एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जेकेएसएसबी हो या एसएससी हो या बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर अवार्ड सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट होता है किसी भी एग्जामिनर का। तो इसी वजह से 2025 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से अवार्ड जो है इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की कैटेगरी में, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड को, जो कि 2025 में इनॉग्रेट हुआ था। उसके अलावा पद्म अवार्ड 2025 के अंदर जिन जिन लोगों को मिले हुए हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड्स हो गए, उसके अलावा लिटरेरी अवार्ड एंड पीस प्राइज, स्पोर्ट एंड इंस्टीट्यूशन लॉरेल्स और साथ ही साथ कुछ एडिशनल अवार्ड जो है हम लोग इन अवार्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हम इन कोर्सेज को आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जेकेएसएसबी और एसएससी के फाउंडेशन कोर्सेज, जेकेपी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर हो गया, फीमेल सुपरवाइजर, ड्राइवर, नायब तहसीलदार और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। जल्दी से जल्दी आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल करिए और आप अपनी प्रिपरेशन को एक और लैंडमार्क प्रोवाइड करिए और बढ़िया तरीके से आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सकती है। हम आपको यहाँ पर पीडीएफ हो गए, डेली बेसिस पे जो आपके मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और सबसे पहला जो करंट अफेयर के अंदर हम अवार्ड्स डिस्कस करेंगे वो है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो आइए जानते हैं। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच फिल्म वाज एडजज्ड द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस। तो 2025 में जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस हुआ था उसमें कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पर मिला है, बेस्ट फीचर्ड फिल्म का अवार्ड यहां पर मिला है? सैम बहादुर, अतम, 12th फेल या द केरला स्टोरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो वो हो जाएगा 12th फेल। आई होप कि आपने ये मूवी देखी होगी। तो आंसर है दोस्तों 12th फेल, द क्रिटिकली एक्लेम्ड हिंदी फिल्म 12th फेल डायरेक्टेड बाय विनोद कुमार चोपड़ा। तो याद रखिएगा विनोद कुमार चोपड़ा जी के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था। वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मूवीज हो गए, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गए, पद्म अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 12th फेल, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और मैं डिस्कस करवा दूं आपको। अगर हम बात करें ये जो फिल्म है ये बेस्ड थी किसकी? अनुराग पाठक की एक बायोग्राफिकल नोवेल जिसका नाम था नोवेल तो फिलहाल अभी याद नहीं मेरे को, बट अगर हम बात करें उनकी एक नोवेल थी जिसमें उन्होंने एक रियल लाइफ स्ट्रगल बताई है। किनकी? ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा जो कि आईपीएस ऑफिसर थे। तो मनोज कुमार शर्मा जी की उन्होंने यहाँ पर बायोग्राफी बताई है जिसमें उनका स्ट्रगल बताया है, किस तरीके से एक गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे। बाकी सारी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा इस मूवी के अंदर बताया है। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफी मोटिवेशनल मूवी है। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, ताकि आप अगर थोड़े से यहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं पढ़ाई के मामले में तो कहीं ना कहीं आपको एक एनकरेजमेंट जो है वो और मिलती रहे। बाकी करंट अफेयर के माध्यम से तो आप लोगों को एनकरेजमेंट आई होप की मिल ही रही होगी। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज है, आप लोग इनकी बायोग्राफी जो इन्होंने बायोग्राफी लिखी है उसका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में याद दिला दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द जॉइंट विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे उसमें बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी दिया गया, बेस्ट लीडिंग एक्टर जो है उनका अवार्ड भी दिया गया है। तो यहां पर दो ऐसे एक्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो वो जोड़ी कौन सी है? ऋषभ शेट्टी एंड रणबीर कपूर। ऑप्शन नंबर 2 है शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसे, या विक्रांत मैसे एंड अल्लू अर्जुन, या शाहरुख खान एंड विकी कौशल। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें 12th फेल मूवी में हमने विक्रांत मैसी को देखा था, और अगर हम जोड़ी की बात करें तो शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी जो है इनको 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर, बेस्ट लीडिंग एक्टर जो है
रोल के लिए उनको यहां पर अवार्ड जो है वो दिया गया था। याद रखिएगा, शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर द 71st एडिशन ऑफ द अवार्ड द बेस्ट एक्टर, याद रखिएगा, टाइटल वाज जॉइंटली शेयर्ड बाय शाहरुख खान फॉर हिज हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस इन द एक्शन ब्लॉकबस्टर जवान के लिए शाहरुख खान को इस बेस्ट एक्टर का यहां पर खिताब मिला, और साथ ही साथ विक्रांत मैसी को किसके लिए, 12th फेल मूवी के अंदर जो उन्होंने आईपीएस का यहां पर किरदार निभाया था मनोज शर्मा जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हु वाज कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इस 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर दिया गया था। देखिए दोस्तों किस तरीके से स्ट्रक्चरली क्वेश्चन आपके लिए मैं बनाकर लाया हूं, तो मेरी इस मेहनत के लिए एटलीस्ट एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया करो। मेरे आंसर करने से पहले ही आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। हालांकि एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए मिल रही है, बट मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ में कोऑपरेट करें, एंगेज हो इस लेक्चर के साथ। तो आइए जानते हैं कि एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हु वाज कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हाईएस्ट, इंडियाज हाईएस्ट एक्कोलेड इन द सिनेमा। तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड सिनेमा के अंदर कोई अवार्ड माना जाता है, जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, ठीक है, कीर्ति चक्र जैसे गैलेंट्री अवार्ड हो गए या अशोक चक्र हो गए, तो वैसे ही मूवीज के अंदर, सिनेमा के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला, मिथुन चक्रवर्ती, कमल हसन, रजनीकांत या मोहन लाल। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करो। तो अगर हम बात करें बेस्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाले जो पर्सनैलिटी है उनका नाम है मोहन लाल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन लाल। बात करें तो एक मलयालम एक्टर है जिनका नाम मोहन लाल, इन्हीं को इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, पिछले साल 2024 के अंदर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो 2025 में अगर हम बात करें मोहनलाल और उससे पहले मिथुन चक्रवर्ती, दोनों ही एमए, याद रख लिए। अब हम बात करते हैं पद्म अवार्ड की। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था 71st नेशनल अवार्ड, तो जो सिनेमा के अंदर दिए जा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पद्म अवार्ड्स की। तो चीजें आप देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आपके सामने रखी जाती हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ढीली ना पड़े। आप लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम आपको सिखाते ही जाएंगे। पद्म अवार्ड की बात कर लेते हैं। पद्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अप्रूव्ड टू रिसीव द पद्म अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025। तो रिपब्लिक डे 2025 के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कितने पर्सनालिटीज को पद्म अवार्ड से अगर हम बात करें पद्म अवार्ड दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, 106, 128, 139 या 141। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ टोटल ऑफ 139 पद्म अवार्ड फॉर द ईयर 2025। अगर हम बात करें इसके अंदर जो लिस्ट है, 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री अवार्ड है, और कुल मिलाकर 139 पद्म अवार्ड यहां पर हो जाते हैं। याद रखिएगा, आप इनको भी अलग अलग से याद रखिएगा कि 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और सबसे ज्यादा पद्मश्री थे। तो पद्मश्री सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद हम पद्म विभूषण की बात करें तो 113 पद्मश्री, 19 पद्म भूषण एंड 7 पद्म विभूषण। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे कि लेजेंडरी इंडियन गोलकीपर एंड फॉर्मर हॉकी टीम कैप्टन PR श्रीजेश was selected for which of the following civilian award 2025। भारत के इंडियन ये गोलकीपर रह चुके, हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके, जिनका नाम है PR श्रीजेश। इनको एक सिविलियन अवार्ड मिला 2025 के अंदर। तो कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हालांकि पद्म अवार्ड में ये अवार्ड तो आएगा नहीं, तो लॉजिकली तो हम इसको तो यहीं पे एलिमिनेट करेंगे। एग्जाम के अंदर भी आपने ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। आपको नहीं भी आता होगा, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड के अंदर अपनी कॉमन सेंस लगाकर चीजों को, आंसर को छांट सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो इन तीनों में से कोई अवार्ड होने वाला है। तो अगर हम बात करें पद्म भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया था, आंसर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पद्म भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया था। तो रेनाउंड हॉकी प्लेयर पी.आर. श्रीजेश फ्रॉम केरला वाज कन्फर्ड। अच्छा एक चीज और है, केरल का नाम चेंज कर दिया गया है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि केरल का भी नया नाम क्या है, ठीक है, और कौन से आर्टिकल के तहत, आपने ये बताना। देखिए आपके सामने दो सवाल है, स्टैटिक भी तो आपका कवर करवाऊंगा। तो आपने एक तो बताना है केरला का न्यू नेम क्या है, और आर्टिकल बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट का जो नाम है वो चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 2025 के अंदर। उनका कंट्रीब्यूशन जो इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए पी.आर. श्रीजेश को यहां पर पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि विच वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। वो टिपिकल नेम होते हैं, ये भी जो मेडिसिन वाले होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, इजी है थोड़ा सा, यहाँ पर टिपिकल नाम है गैस्टोरियोनो, आप लोग समझ गए, ठीक है। ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण 2025, मेडिसिन में एक पर्सनैलिटी को अवार्ड मिला है, वो कौन, ठीक है। तो डॉक्टर देवी शेट्टी, नरेश तेहरान, दुवूर नागेश्वर रेड्डी, अशोक कुमार महापात्र। तो आपके सामने ऑप्शन है देवी शेट्टी, नरेश तेहरान, दुवूर नागेश्वर रेड्डी या अशोक कुमार महापात्र। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 2025 के अंदर मेडिसिन में डॉक्टर दुवूर नागेश्वर रेड्डी जी को अवार्ड दिया जा चुका है। अगर हम बात करें तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था मेडिसिन की फील्ड में, जिनका नाम है डॉक्टर दुवूर नागेश्वर रेड्डी। तो हम बात करें डॉक्टर दुवूर नागेश्वर रेड्डी जो है एक पायनियर इन द थेरेपेटिक एंडोस्कोपी एंड चेयरमैन ऑफ द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट इन हैदराबाद तेलंगाना, वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर 2025, ठीक है। आइए आगे बढ़ते मेरे को खुशी है कि मैं मेडिसिन से थोड़ा सा दूर हूं, ठीक है। मैं एक जीएस टीचर हूं, मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि इतने टिपिकल नाम लेना तो हालत खराब हो जाएगी, पेशेंट को ठीक क्या करना है, अपनी फील्ड नहीं पता चल रही है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि उन लोगों को ये तो उन लोगों के लिए ईजी है, जैसे हमारे लिए हिस्ट्री ईजी है, ज्योग्राफी ईजी है, वैसे ही मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें ईजी होती होंगी। अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहे हैं, कह रहे कि विच फॉरेन कॉर्पोरेट लीडर वाज पोस्टमसली कन्फर्ड द पद्म विभूषण इन 2025। तो दो मरणोपरांत 2025 में किस फॉरेन कॉर्पोरेट लीडर को यहां पर पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास एलॉन मस्क, ओसामू सुजुकी, एकायो टोयोडा या सुंदर पिचई। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर ये ऑप्शन तो सही नहीं होने वाला, सुंदर पिचई तो एटलीस्ट नहीं होंगे, यहां पर आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेट कर लिया तो आपके पास अब लड़ने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है, 4 नहीं है, 3 ऑप्शन है। तो एलॉन मस्क, यहां पे ये आदमी भी मेरे को लग रहा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा ओसामू सुजुकी या एकायो टोयोडा। तो यहां पर 2 ही ऑप्शन बच गए जिनके साथ आपने लड़ना है, तो यहां पर 50-50 चांसेस है ना फिर आप। तो एलिमिनेशन मेथड देख रहे हो आपकी किस तरीके से आपके लिए हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर भी। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसामू सुजुकी, जिनको मरणों उपरांत अगर हम बात करें 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में व्हीकल्स के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मारुति सुजुकी जो है, ये जो कंपनी जो है व्हीकल्स की, ये भारत के अंदर एक रेवोल्यूशनरी कंपनी जो है वो साबित हुई है। तो इसी वजह से ओसामू सुजुकी जी को 2025 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़े से दोस्तों टिपिकल नाम है, कॉपरेट करना। नेक्स्ट अवार्ड के सेक्शन में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड्स। इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड्स की अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करा दोस्तों, देखिए क्या क्या डिस्कस किया हमने आज तक बोल रहा हूं अभी तक। तो हमने 71st नेशनल फिल्म अवार्ड को डिस्कस कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने बात करा दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, जिसमें हमने बेस्ट फीचर फिल्म की बात कर ली, बेस्ट एक्टर की बात कर ली। अब हम बात हमने करी पद्म अवार्ड्स की।
139 अवार्ड कुल मिलाकर ये दिए गए हैं, ठीक है। पद्मश्री सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करी। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड्स की। इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड की बात करें तो आइए बात करते हैं, ठीक। कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस इन 2025। विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज दिस? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2025 के अंदर किसी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला और उस अवार्ड का नाम क्या है? वेलविशिया मिराबिलिस। वेलविशिया मिराबिलिस 2025 के अंदर दिया गया है। तो कौन सी कंट्री ने यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है? अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो किस देश का है? घाना, नमीबिया, गुयाना या साइप्रस, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमीबिया। तो नमीबिया ही वो देश है जिसने 2025 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उनके देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वेलविशिया मिराबिलिस जो है उनसे सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी नमीबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर कन्नड़ ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये फर्स्ट एवर पर्सनैलिटी है, कन्नड़ ऑथर हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। उनकी एक बुक के लिए बात करेंगे, उनकी बुक का। तो सबसे पहले तो पर्सनैलिटी के लिए ऑप्शन है दीपा भास्ती, बानू मुश्ताक, प्रतिभा सतपथी या गीता उपाध्याय। बड़े ज्यादा टिपिकल नेम है, साउथ इंडिया के नाम बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं। मेडिसिन और साउथ इंडिया का ये जुगलबंदी चलती है इनकी, ठीक है। तो दीपा भास्ती, भानु मुश्ताक, प्रतिभा सतपथी या गीता उपाध्याय। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भानु मुश्ताक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बात करें, डिस्टिंग्विश राइटर भानु मुश्ताक स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट कन्नड़ ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मेकिंग अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट ऑफ रीजनल इंडियन ट्रांसलेटेड फिक्शन ऑन द ग्लोबल स्टेज। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी किताब की, तो किताब की नाम, जो इनकी किताब का नाम है वो भी मैं आपको बता दूं। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो कि आपने याद रखनी है। वेट अ सेकेंड। तो दोस्तों इनकी किताब का नाम है, बुक का नाम है, बुक का नाम आप भी लिखिएगा, हृदय दीपा। हृदय दीपा इनकी किताब का नाम है और इस किताब के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा इस किताब को इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया है। इस किताब को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है और उस इंग्लिश ट्रांसलेटेड किताब का नाम है दोस्तों हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प, ठीक है। हृदय दीपा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। और अगर हम बात करें 10 मिनट लगेंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा। तो दीपा भास्ती जी ने हृदय दीपा को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया है। तो यहां से दो चीजें आपके लिए और क्लियर होगी। एक तो किताब हृदय दीपा, इस किताब का ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन हार्ट लैम्प है। हार्ट लैम्प जो है ट्रांसलेट किया किसने? दीपा भास्ती जी के द्वारा। और हृदय दीपा लिखी गई है भानु मुश्ताक जी के द्वारा। और ये फर्स्ट कन्नड़ ऑथर हो जाएंगी जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, who was chosen for the 2025 United Nations Population Award for outstanding contribution to productive health and gender equality। तो कह रहा है 2025 के अंदर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेंडर इक्वेलिटी के लिए, ठीक है। वर्षा देशपांडे, मादा पाटकर, सुनीता नारायण या अरुंधति रॉय। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो वर्षा देशपांडे जो हैं उनको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा
वर्षा देशपांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिटरेरी अवार्ड एंड पीस प्राइज की। लिटरेरी अवार्ड एंड पीस प्राइज की बात कर लेंगे। तो देखिए हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर ली है, वापस से एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। रिकैप करवाना जरूरी है, आपकी इंगेजमेंट जरूरी है। ठीक है, तो हमने 71st नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्कस कर लिए, पद्मा अवार्ड डिस्कस कर लिए, इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे लिटरेरी अवार्ड एंड पीस प्राइज एंड देन स्पोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल, और फिर एडिशनल अवार्ड जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फॉर्मर डिप्लोमैट नवतेज सिंह सारना was announced as the winner of the साहित्य अकेडमी अवार्ड for which of his novel written in English। तो नवतेज सारना जो कि भारत के डिप्लोमेट रह चुके हैं और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है उनकी एक नोवेल के लिए जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखी है। तो जीते जी इलाहाबाद, प्रॉफिट सॉन्ग, या क्रिम्सन स्प्रिंग, या ऑर्बिटल। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, चारों के साथ लड़ना आप लोगों ने। जीते जी इलाहाबाद, प्रॉफिट सॉन्ग, क्रिम्सन स्प्रिंग या ऑर्बिटल ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहा करो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिम्सन स्प्रिंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट नवतेज सिंह सारना won the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज क्रिटिकल एक्लेम्ड हिस्टोरिकल फिक्शन बुक जिसका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, ये कौन से ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट को जो है ये मिला है? मिशेल बैचलेट, ग्रासा मिशेल, मलाला यूसुफजाई या डेनिस मुक्वेग। मिशेल बैचलेट, ग्रासा मिशेल, मलाला यूसुफजाई या डेनिस मुक्वेग। तो अगर हम बात करें दोस्तों, वो प्रोमिनेंट ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट जो है उनका नाम है ग्रासा मिशेल। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये मोजाम्बिक के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रासा मिशेल इनका नाम है, याद रखिएगा। 2025 के अंदर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ग्रासा मिशेल, और इनकी कंट्री भी आपने याद रखनी है, मोजाम्बिक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे कि विच ग्लोबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस AIAA गोडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड टू इसरो सेलिब्रेटिंग द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। तो इसरो के द्वारा 2025 के अंदर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी साउथ पोल के ऊपर। उसके लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो को AIAA गोडर्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड से नवाजा गया है इसरो को। तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अवार्ड दिया है। ऑप्शन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स वो संस्था है जिसने इसरो के उसके चंद्रयान 3 ऑपरेशन के लिए AIAA गोडर्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड दिया है। आइए जानते हैं कि AIAA है क्या। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक एंड एस्ट्रोनॉटिक, ये दोस्तों एक अवार्ड है जिसको हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक के द्वारा इसरो को प्रोवाइड किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज एन इंडियन स्टूडेंट टीम फ्रॉम द महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट MAI, शॉर्ट में इसको MAI बोलते हैं, ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली won the bronze medal at the global best M government award, mobile government award for which application?
यानी कि ये स्टूडेंट है कहां से, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से, जिनको हाल फिलहाल ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया है उनके एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इन्होंने एक नेविगेशनल एप्लीकेशन डेवलप करी है जिसके लिए इनको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया है। अब वो एप्लीकेशन का नाम हम लोगों ने बताना है। एप्लीकेशन डिजी यात्रा, एक्सेस वे, कृषि मित्र या शिक्षा सेतु। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सेस वे। देखिए दोस्तों, एक्सेस वे एक नेविगेशनल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट के लिए मेट दिल्ली स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि विच इंडियन कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। किस इंडियन कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से नवाजा गया है उनके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए? तो पहला ऑप्शन है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, चिपको कंजर्वेशन फोरम, नर्मदा बचाओ समिति या वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल पैनल। साथ साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड कर लिया करो। लास्ट में तो मैं बता ही रहा हूं, बट आपकी एंगेजमेंट भी जरूरी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से नवाजा गया है उनके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए। तो क्या कह रहा है? The Deccan Development Society was named a winner of the Global United Nations Development Program Equator Prize for its stellar work in agro-biodiversity, dryland farming preservation and empowering rural women to champion eco-friendly sustainable agriculture। ठीक है, तो काफी काम कर रहे हैं लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसी वजह से इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एडिशनल अवार्ड्स की। आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर एग्जेम्पलरी पब्लिक लीडरशिप। तो कौन से पर्सनालिटी को उनके एग्जेम्पलरी पब्लिक लीडरशिप के लिए 43rd लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है 2025 के अंदर मिला था? ई श्रीधरन, एम के स्टालिन, नितिन गडकरी, एस जयशंकर। आई होप कि आपने आंसर दे भी दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। भारत के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनिशिएटिव है, इसी वजह से इनको 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। South Korean author Han Kang made wave in the current affairs by winning which major global award for her poetic prose confronting historical traumas। तो अब साउथ कोरियन ऑथर हैं जिनका नाम हांग कांग है, जिनको हाल फिलहाल उनके पोएटिक प्रोज के लिए इन ऑप्शन में से कोई एक प्राइज मिला है। आपने उस प्राइज का नाम बताना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पुलित्जर प्राइज या पेन प्रिंटर प्राइज। तो अगर हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और आंसर है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साउथ कोरियन राइटर हांग कांग, जिनकी एक नोवेल है जिनका नाम है द वेजिटेरियन, उनके ऊपर ही इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है और एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है क्योंकि साउथ कोरिया से फिलहाल ये फर्स्ट राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म सैम बहादुर क्लिंच विच स्पेसिफिक टाइटल एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के अंदर सैम बहादुर मूवी को कौन सा टाइटल मिला था? बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, बेस्ट हिंदी फिल्म। देखिए बेस्ट फीचर फिल्म तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो 12th फिल्म मूवी है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो कह रहे डायरेक्टेड बाय द मेघना गुलजार, द बायोग्राफिकल फिल्म सैम बहादुर won the national award for best film promoting national social and environmental values alongside sweeping technical in कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड मेकअप। तो यहां पर सैम बहादुर मूवी जो है वो डायरेक्ट करी गई है मेघना गुलजार जी के द्वारा और इस फिल्म को 2025 के अंदर बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल अवार्ड जो है, मतलब एनवायरमेंटल वैल्यूज के लिए 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर ये वाला टाइटल मिला था। बात करते हैं अपने 19 क्वेश्चन की। कह रहे कि हु वाज द रेसिपेंट ऑफ द कोवर्टेड 2025 पेन प्रिंटर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट एंड फेयरलेस एक्सप्रेशन।
तो यहां पर 2025 के अंदर किसी एक पर्सनैलिटी को पेन प्रिंटर प्राइज से नवाजा गया है। आप लोगों ने बताना कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको 2025 के अंदर पेन प्रिंटर प्राइज, जो कि एक लिटरेचर अवार्ड है, वो मिला था। अरुंधति रॉय, सलमान रुशीदी, मैग्रेट एटवुड या नवतेज सिंह। तो बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप कि आप साथ साथ में आंसर कर ही रहे हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर अरुंधति रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 के अंदर पेन प्रिंटर प्राइज, जो कि एक लिटरेरी वर्क अवार्ड होता है। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड विच मूवी वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द बेस्ट फिल्म इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक कैटेगरी। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर वो कौन सी मूवी थी जिसको एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? आदिपुरुष, ब्रह्मास्त्र, हनुमान या एनिमल? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में खुद ही प्रोवाइड करोगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत सारे अवार्ड जो है वो डिस्कस किए हैं। एक बार मैं वापस आपको रिकैप करवा दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। और तो हमने बात करी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 2025 के अंदर मिले थे, पद्मा अवार्ड, इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड, स्पोर्ट्स और साथ ही साथ कुछ एडिशनल अवार्ड भी थे जो हमने डिस्कस किए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।